नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए पंचतंत्र का आखिरी अध्याय चल रहा है, अपरीक्षित कारकम। तो आज की कथा का शीर्षक है भय का भूत, और इसका अर्थ या शिक्षा जो है वो है कि भागने वाला ही जीवित रहता है। यानी यदि विपत्ति आई हुई है तो मौका भी देखो और भाग लो। अब कैसे? हर कहानी के पीछे कुछ शिक्षाएं देने की कोशिश करी गई है। पंचतंत्र की यही विशेषता है। तो एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कहीं उसका कोई राक्षस अपहरण ना कर ले। तो उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वो सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नावती के घर में एक राक्षस घुस गया। घर के अंधेरे कोने में जब वो छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नावती अपनी एक सहेली से कह रही है, ये दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। अब राजकुमारी के मुख से ये सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह ये जानना चाहिए कि वो कैसा है, कितना बलशाली है। ये सोचकर वो घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर के बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वो वहां घोड़ों की चोरी करने के लिए आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल करी और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि ये अवश्य में यही व्यक्ति जो है विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही ये मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब तो कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी और चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वो भाग खड़ा हुआ। अब कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहराने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही चला गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, ये घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर ये ले जाकर मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। ये सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। बरगद के पेड़ के नीचे से निकल रहा था, उसके शाखा आई, घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। तो चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और घोड़ा नीचे से गुजर कर निकल गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो? ये कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली सा मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर जाओ। अब चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। उसके मुंह के सामने उसकी पूंछ लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों से भींचकर चबाना शुरू कर दिया। अब बंदर को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वो वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ चुके हो। ये कहकर वो राक्षस भाग गया। अब ये कहानी सुनाकर स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से फिर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी और उसे लोभ वृक्ष का फल खाने के लिए वहीं ठहरने का उलाहना दिया। चक्रधर ने कहा, मित्र उपालंब देने से क्या लाभ है? ताने देने से क्या लाभ है? ये तो देव का संयोग है। अंधे कुबड़े और विकृत शरीर के व्यक्ति भी संयोग से जन्म लेते हैं। उनके साथ भी न्याय होता है, उनके उद्धार का भी समय आता है। एक राजा के घर में विकृत कन्या हुई थी। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया, महाराज
ब्राह्मण को बुलाकर इसके उद्धार का प्रश्न कीजिए। मनुष्य को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए और प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो एक बार राक्षसेंद्र के पंजे में पड़ा हुआ ब्राह्मण केवल प्रश्न के बल पर ही छूट गया था। प्रश्न की बड़ी महिमा है। अब राजा ने पूछा वो कैसे? तब दरबारियों ने एक उनको कथा सुनाई। वो कथा क्या थी वो आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कथाएं आपको अवश्य पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, नाती नातिनियों को अवश्य सुनाइएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।